मेहनत करके उसके परिणाम की इच्छा हर कोई करता है, पर क्या होगा अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें और उसका परिणाम आपकी आशा के अनुरूप ना आए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप दोबारा उस काम को करना चाहोगे, या आप उस काम से या अपने लक्ष्य को वहीं छोड़ देंगे? हो सकता है आप निराश हो जाएं और लक्ष्य से पीछे हट जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त करण, और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी ही कहानी जो आपकी निराशा में सहायता करेगी, जो आपको आशा से भर देगी। ये कहानी है भगवान बुद्ध और एक छोटी सी गिलहरी की, जिससे प्रेरणा लेकर बुद्ध एक बार फिर से अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट गए। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को। जीवन के रहस्य को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। भूख, प्यास सब सहन की, लेकिन उनका तप चलता रहा। शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। दिन रात वह आत्मचिंतन करने लगे। इसी तरह काफी समय गुजर गया। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वह निराश होकर सोचने लगे कि अब हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए तप छोड़कर घर लौटकर चलना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन का काफी समय बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी कुछ ना मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी आत्मत्व जैसी चीज प्राप्त ना हो सकी। शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुंचे तथा थके होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल को अपनी पूंछ से भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी, और यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर फिर अपने कार्य में लग गई। यह देखकर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या तुम सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती है, तो कहां इतनी बड़ी झील और कहां तुम्हारी नन्ही सी पूंछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे मालूम नहीं, और ना ही इसकी परवाह है। परिश्रम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते
जाना और अंत में विजय को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब तक जीवित रहूंगी अपने कार्य में लगी रहूंगी। भगवान बुद्ध गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में उथल पुथल सी होने लगी और वो सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से असंभव सा दिखने वाला कार्य करने में दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मस्तिष्क वाला मनुष्य हूं, फिर भला मैं क्यों अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तब भगवान बुद्ध तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लेकर पुनः वन की ओर लौट गए। वन लौटने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी तरह उसी क्रम में अपने कार्य को दोहराया, तप किया और अंत में ज्ञान प्राप्ति हुई, आत्मतत्व की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इसी तरह से जीवन में कई कठिनाइयां आपके सामने आती है। जब आप अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, हमें थक हार कर बैठना नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य को पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी है। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमारे साधन या हमारी उम्र जीवन के लक्ष्य को पाने में बाधक नहीं है और ना ही हमें उन्हें बाधक बनने देना चाहिए, बल्कि उनके साथ ही जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।